बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबाजी लाइब्रेरी में ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे और इस बदलते मौसम को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये बदलता मौसम सर्दियों की तरफ जा रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो सर्दियाँ पसंद होती है। इसी तरह से मुझे भी सर्दियाँ पसंद हैं। तो गर्मियाँ वैसे कम लोगों को पसंद होती हैं, लेकिन ये हैं भी बहुत ज़रूरी। तो लिहाजा ये टॉपिक कहीं से कहीं चला जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोग से ज़रूरी बात कर लेते हैं कि लास्ट के जो 2 से 3 एपिसोड हमने स्टोरी पे बनाए हैं, उसमें कुछ यूँ है कि जब मैं उसको रीड कर रही होती हूँ तभी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो इस तरह से हो जाता है कि जैसे मैं आपको सुना रही हूँ। मुझे इस तरह से आप लोगों के साथ उसे शेयर करना चाहिए कि मैं खुद उसको रीड कर लूँ, फिर मैं अपने लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँ। मुझे लगता है कि आप लोग को भी यही बात पसंद आएगी। सो मुझे उसे रीड कर लेने दीजिए और माजरत के साथ उसका नेक्स्ट एपिसोड हम बाद में शेयर करेंगे, आप लोग के साथ बाद में अपलोड करेंगे और मैं उसे अपने और आसान लफ्ज़ों में आप लोग के साथ शेयर कर पाऊंगी। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, जिसमें आप लोगों को एक छोटी सी जो है वो छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे जो कि इंतहाई सबक आमूज़ है, इतने आसान और वाज़ेह लफ्ज़ों में कि अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारे दोस्तों को ये बात समझ में आएगी और मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं तो कुछ दोस्त जो है वो ज़रूर इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि ये वाक़या जो है मैंने सुना है या जो समझा है या जो मेरे इल्म में है, मैं आप लोग के साथ अपने लफ्ज़ों में शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अपने आसपास आप लोग प्लीज़ जो है वो किसी किस्म का शोर या कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। आप लोग इस वीडियो को बेशक लेट सुन लिया करें मेरे अपलोड होने के बाद, क्योंकि ये होता ऐसे है कि मैं जब इसको अपलोड करती हूँ सबके सोने की टाइमिंग्स अलग अलग हैं। मतलब कोई किस टाइम पे सोता है, कोई किस टाइम पे। सो आई डोंट नो कि आप लोग किस वक्त में अपने बेड पे जाते हैं और इसको रिलैक्स होकर सुन सकते हैं। हमारी ब्यूटी और हेल्थ की टिप्स तो आप लोग किसी टाइम पे भी चेक कर सकते हैं, बट इसको आप लोग तभी इस वीडियो को सुना करें, समझा करें जब आप लोग इसको टाइम से तवज्जो के साथ समझ सकें। तो इतनी ज़ाहिर सी बात है, कल आप लोगों को भी होंगी, मैं फ्री में लेक्चर नहीं झाड़ना चाहती। अच्छा जी, शुरू करते हैं। एक बुज़ुर्ग रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं। उनके पास कुछ बच्चे जो है ना किसी बात पे बहस कर रहे होते हैं। उनमें काफ़ी शदीद गर्मा गर्म बहस चल रही होती है, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। तो जब वो बुज़ुर्ग, जो बारिश बुज़ुर्ग कहते हैं, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बाल, ज़्यादा उम्र के हों, तो वो करीब से गुजरते हैं। तो बच्चा एक भाग के उनके पास आता है। तो वो कहता है कि बाबा जी, आप हमारा जो है वो मसला हल करें। मोस्टली हम लोगों में भी यही कंसेप्ट है, हम लोग भी यही समझते हैं कि जिसकी उम्र ज़्यादा हो, जिसके बाल सफ़ेद हों, वो मतलब बुज़ुर्ग है, वो हमारी बातें समझ सकता है, हमें बताता है। डेफिनेटली ऐसे ही है, हमें भी जिस तरह से कुछ समझ नहीं आता हम अपने पेरेंट्स के पास ही जाते हैं। सो मामला जो है वो कुछ इस तरह से है कि वो बच्चे कहते हैं कि आप हमारे मसले पे गौर करें और आप फ़ैसला करें। तो बाबा जी पूछते हैं कि बेटा मसला क्या है। तो बच्चे कहते हैं कि हम में जो बहस चल रही है, ज़ेरे बहस जो टॉपिक है वो ये है कि 2 बंदे हैं। एक ऐसा है कि वो बहुत नेक है, उसने कभी गुनाह नहीं किया, इसके दिल पर अल्लाह ताला की ख़ास नज़र रहती है। या दूसरी साइड पे एक आदमी ऐसा है कि वो बहुत ही गुनहगार है, उसने बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं, उसके बाद उसने सच्ची तौबा कर ली और अल्लाह की इस पर ख़ास नज़र रहती है। अब आप ये बताएं कि इन दोनों बंदों में से किस पर अल्लाह की ख़ास नज़र है कि अल्लाह ताला जो है वो उसको खुसूसी अपनी निगाहों में रखते हो। कि अब यहाँ पे हम लोग भी सोच रहे होंगे कि कौन सा बंदा ऐसा हो सकता है। तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि बेटा, मैं आलम तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात मेरे तजुर्बे में आई है और वो कुछ इस तरह से है कि मैं कपड़ा बुनता हूँ। हम सब जानते हैं कि कपड़ा बुनना जो है वो खड्डी चलाने को कहते हैं, जिसमें धागे होते हैं कपड़ों के, ठीक हो गया, बहुत नाजुक से भी धागे होते हैं। तो मेरे तजुर्बे में ये बात आई है कि जब मैं खड्डी चलाता हूँ, मतलब बुनता हूँ कपड़ा, तो कोई धागा अगर टूट जाता है तो मैं उसको गिरा लगाता हूँ। इसके बाद क्या होता है कि मैं उस धागे पर ख़ास नज़र रखता हूँ कि ये दोबारा ना टूट जाए। ज़ाहिर सी बात है, उसने उसको गिरा लगाई है, वो नज़र में रखेगा उसको कि टूट जाएगा तो सारा काम, सारा खेल बिगड़ जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होगी नए सिरे से। लेकिन जो बंदा इसी तरह से शैतान के रास्ते को छोड़कर सच्ची तौबा की तो इसी तरह से जो बंदा शैतान के रास्ते को छोड़कर सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह से अपनी गांठ बांध ले, मुमकिन है कि इसके दिल पर अल्लाह की ख़ास नज़र रहती हो कि ये बंदा दोबारा टूट ना जाए।
सुभान अल्लाह। और मेरे खुद की सोच भी ऐसे ही है, और आप लोग भी मुझे अपनी राय से लाजमी जो है वो आगाह करिएगा। मेरे हिसाब से भी ऐसे ही है, क्योंकि जो एक नेक बंदा है वो तो अल्लाह ताला का नेक बंदा है, वो गुनाह नहीं करता। लेकिन जो एक बंदा गुनाह को छोड़ के सच्ची तौबा करके अल्लाह ताला की तरफ वापस आया है, तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे कि वो दोबारा शैतान के रास्ते पे जाए। उसने सच्ची तौबा की, अल्लाह ताला से गांठ बांध ली, अल्लाह ताला उससे प्यार करते हैं, उस पर ख़ास नज़र रखते हैं कि बंदा मेरे साथ अब आ गया है, मेरे रास्ते पे चल पड़ा है, तो मुझे इस पर खसूसी नज़र रखनी है कि दोबारा से टूट ना जाए, गुनाह ना करे, शैतान के रास्ते पे नहीं जाए, कोई बदी का जो है वो काम नहीं करे। और ये मुझे इतना यकीन इसलिए कि ये मेरी खुद के आसपास के जो मतलब मेरे दोस्त अहबाब हैं या जो सोसाइटी है हमारी, या जिनसे मेरी अलैक्स लैक है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के साथ आप लोग के भी होंगे जो है वो फ्रेंड्स ऐसे कि आप लोग शेयर करते हो आपस में। तो मेरे ये इल्म में, हालांकि मेरी ये इतनी उम्र नहीं है, मैं नहीं कोई इतनी बात कर सकती बुनियादी बात के मैं कहूँ कि ये मेरा तजुर्बा है तो ऐसी है, लेकिन तजुर्बे सबके अलग अलग होते हैं और हमें शेयर करने चाहिए। मेरे इल्म में भी ये बात आई है कि मैंने 2 बंदों को तो अपने आसपास देखा, लेकिन एक मैंने खुद को भी देखा कि किसी एक टाइम में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कुछ नेगेटिव सोचना शुरू हो गई थी। नेगेटिव से मुराद ये नहीं कि कुछ गलत करने को, मेरी सोच इस तरह से हो गई थी कि मैं ये कहना शुरू हो गई या ये सोचना शुरू हो गई कि अल्लाह ताला शायद किसी एक की सुनते हैं, दूसरों की नहीं सुनते। अब यहाँ पे चूँकि आप सब ये सोचेंगे कि वो मसला क्या हो सकता है, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। समटाइम हम लोग ऐसे होते हैं, कोई जॉब ना मिलने पे कहते हैं मुझे ही नहीं मिलती, सबको मिल जाती है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं ही ऐसा हूँ। तो कभी कभी अल्लाह ताला हमें इम्तिहान में डालते हैं और वो फिर हमें वो हौसला और हिम्मत भी देते हैं कि हम उस इम्तिहान में जो है वो कामयाब हो सकें। वो हमारी आजमाइश होती है, और अल्लाह ताला जो है वो किसी इंसान को उसके सब्र से ज़्यादा आजमाते नहीं और उस पर इतना बोझ कभी नहीं डालते कि उसको बर्दाश्त ना कर सके। इसी तरह से इसी बात से ये बात भी जुड़ जाती है कि जिस तरह से ये हकीकत है, एक अटल हकीकत है कि रात के बाद दिन होना ही होना है, इस तरह से बुरा वक्त आए तो उसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। अल्लाह ताला पर यकीन रखें कि वो कभी गलत नहीं करता, बेशक वो हमारे हक में अच्छा ही करता है। अगर हमसे कुछ छीनता है तो बदले में वो हमें बहुत ज़्यादा नवाजता है, क्योंकि हमें वो बेहतर देना चाहता है। बातें बहुत सारी हो गई हैं, तो मैं अभी चाहूँ तो इस पर और भी बहुत सारा बोल सकती हूँ, और मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शायद समझ ली थी कि इस चैनल को मैंने इसीलिए क्रिएट किया है कि मैं अपने दिल की बातें, आप लोगों के दिल की बातें जो है वो समझ सकूँ, आप लोगों से शेयर कर सकूँ। आप लोग कमेंट्स में मुझे अपनी राय दे सकते हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, कोई हकीकत शेयर कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा मुझे लगा कि इससे सबको लेसन मिल सकता है, सबक मिल सकता है, तो आई प्रॉमिस मैं अपने चैनल पर आप लोग की वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि अगर हम में से या ये वीडियो सुनने वालों में से कोई भी ऐसा इंसान कि जो किसी गलत रास्ते पे चल पड़ा है, तो वो प्लीज़ मुझ पे यकीन ना करें। आप अल्लाह पर भरोसा करके एक बार सच्ची तौबा दिल से कर लीजिए कि मैं आइंदा दोहराऊंगा नहीं। ट्रस्ट में अगर आप करना भी चाहेंगे ना कोई गलत हरकत या गलत काम दोबारा से, तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार जो है वो अल्लाह ताला को याद कर लीजिएगा। बेशक उस टाइम में खुदा याद नहीं रहता, लेकिन अल्लाह ताला को याद करेंगे तो आप उस काम से, उस सोच से, बुरी सोच भी बुरी होती है, हट जाएंगे, और अल्लाह ताला की आप पर ख़ास नज़र होगी। वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और आप पर खुसूसी अपनी रहमत करेगा। शर्त यही है कि आप तौबा दिल से करेंगे, नहीं कि हर बार तौबा कर लिया और फिर से गुनाह कर लिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप इस सबक से बहुत कुछ सीखेंगे, इस पर अमल भी करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, और इसके साथ छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो मैं रोज़ाना करती हूँ कि प्लीज़ चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुन सकें, समझ सकें और सीख सकें। जो अनपढ़ लोग हैं उनके साथ इस लिंक को ज़्यादा शेयर करिए, उनको सब्सक्राइब करके दीजिए, उनको टाइमिंग्स बताइए वीडियो अपलोड होने के, ताकि वो लोग भी सीख सकें, समझ सकें। और अब आप लोग अगर फाइनली अपने बेड पे ही हैं और डेफिनेटली फ्री होकर वीडियो को सुन रहे होंगे, तो जो है वो इस पर गौर करिए और गौर करते हुए सो जाइए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सही फैसला कर पाएंगे। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। कमेंट्स में मुझे फीडबैक देनी है कि आप लोगों की राय क्या है, मज़ीद कोई तब्दीली आप चाहते हैं वीडियो में, चैनल में, तो भी हम लोग के साथ शेयर करिए। कोई कमी आपको नज़र आती है, अभी बहुत सारी कमी है, टाइम लगेगा, उसको भी इंशाल्लाह मैं दूर करने की कोशिश करती हूँ।
और आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका अगर समझ में नहीं आता, मैं तेज़ बोलती हूँ, स्लो बोलती हूँ, बात को खींचती हूँ, जो भी वट जो भी है, आप लोग मेरे साथ शेयर करिए ताकि मैं उसमें तब्दीली ला सकूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग रिलैक्स होकर इसको समझ सकें, आपको समझ में आना चाहिए, मेरा मकसद यही है, बस इतना सा। तो फ्रेंड्स इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह ताला होती है नई वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।